हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। कल होली कैसी गई आपकी? बहुत अच्छी। अच्छा, चलो अच्छी बात है। हम पिछले 3-4 क्लासेस से आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और हमने देखा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे काम आते हैं। काफ़ी सारे फंक्शंस हम उसके देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल विज़िट करें। आपको आर्टिकल इस तरीके से पढ़ाया गया है, शायद आपने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा। बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्लस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। आज हम फिर से आर्टिकल्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसमें एक रूल है कि आर्टिकल्स को आप फूड के या मील के नेम के आगे नहीं लगा सकते, लेकिन ये तब लागू होता है जब आपका फूड नेम या कोई जो मील नेम है वो एज ए जनरल यूज़ हो रहा है, किसी जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। जैसे हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। नो आर्टिकल इज़ प्लेस्ड बिफोर फूड और मील नेम इफ़ इट इज़ यूज्ड एज इन जनरल सेंस। किसी भी फूड नेम या मील नेम के आगे, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, डिनर, इन सब के आगे आर्टिकल आप तब यूज़ नहीं करेंगे जब आप इनका जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मदर हैज़ कुकड लंच, कि माँ ने खाना या दोपहर का खाना बना दिया है। तो इसमें ये जो लंच है ये जनरल तरीके से यूज़ हुआ है, आपने इसे स्पेसिफ़िक नहीं बनाया है, आपने इसको बहुत सारों में से एक अलग नहीं बनाया है, आपने इसके आगे कोई एडजेक्टिव भी नहीं दिया है। तो ये हमारा जो है जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, आई एट माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो यहाँ पर भी ये जो ब्रेकफास्ट है ये नॉर्मल वे में यूज़ हो रहा है, जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। आप इसमें ब्रेकफास्ट की कोई स्पेशलिटी नहीं दिखा रहे, कोई एडजेक्टिव इसमें नहीं लगा रहे, या इसको कोई डेफिनेट स्पेसिफिक नहीं बना रहे। जैसे वी हैव इनवाइटेड देम एट टी, हमने उन्हें चाय पर बुलाया है। तो यहाँ ये जो टी है नॉर्मल यूज़ हो रहा है, आपने यहाँ पर उस चाय की इवेंट को, उस गेट टुगेदर को कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है, सिर्फ एक चाय के इवेंट पे आपने किसी को इनवाइट किया है, ठीक है। वी विल डिस्कस द मैटर एट डिनर, हम ये जो मैटर है, ये जो इशू है, खाने के टाइम, रात के खाने के टाइम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये जो डिनर है ये खाली आपको एक जनरल इवेंट दिखा रहा है, आपने यहाँ पर इस डिनर को किसी चीज़ में से अलग नहीं किया है, कुछ इसमें आपने एडजेक्टिव ऐड नहीं किया है। लेकिन कैसे आप इसको स्पेसिफिक बना सकते हैं, या कैसे इसमें एडजेक्टिव ऐड करके इसको काउंटेबल भी बना सकते हैं और आर्टिकल भी यूज़ हो जाएगा, इसको हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, सूजन ड्रिंक्स कॉफ़ी, या फिर कुछ भी लिख दीजिए आप, जो भी आपको अच्छा लगे। सूजन ड्रिंक्स टी, तो ये जनरल बात है, उसकी जनरल लाइकिंग है ये, कि भाई वो चाय पसंद करती है या वो चाय पीती है। लेकिन मैं इसको स्पेसिफिक बना सकती हूँ ताकि इस टी के आगे आप आर्टिकल लगा सकें। सूजन ऑर्डर्ड अ टी, अब यहाँ पर क्या मतलब है इस टी का, ये तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक था कि वो क्या पीना पसंद करती है, चाय पीना पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, उसने जनरल बात नहीं की, उसने अभी एक कप ऑफ टी ऑर्डर किया है। तो यहाँ ये जो टी है ये क्या बता रहा है, अ कप ऑफ टी। इसी तरीके से आप इनको प्लूरल भी कर सकते हैं, आप इनको टीज़ भी लिख सकते हैं। टू टीज़, इसका क्या मतलब होगा, टू कप्स ऑफ टी, इसका क्या मतलब होगा ये। बुक में देखा जाए तो आपको सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया जाता है कि फूड नेम या मील नेम के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप किसी फूड नेम को, किसी मील नेम को आप जनरल यूज़ कर रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट है, तो वहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आप किसी एक्शन को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तब आप वहाँ पर आर्टिकल ज़रूर देंगे, ठीक है। जैसे कि एक और देखते हैं, एवरीबडी लव्स पिज़्ज़ाज़, everybody loves pizzas,
तो यहाँ ये जो पिज़्ज़ा है किसी फूड आइटम का नेम तो है, लेकिन ये कोई जनरल सेंस दिखा रहा है कि सबको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, सबको मोमोज़ पसंद है, सबको चाइनीज़ पसंद है। अब आप इसको स्पेसिफ़िक भी बना सकते हैं, तब यहाँ पर आपको आर्टिकल देना होगा, जैसे कि आई एट अ डिलिशियस पिज़्ज़ा लास्ट नाइट। अब यहाँ पर जो पिज़्ज़ा है आपने उसको एडजेक्टिव भी दे दिया, और प्लस जो कल रात आपने खाया था उसके लिए उसको काउंटेबल भी बना दिया, उसको एक अलग स्पेसिफिकेशन भी दे दी कि कल रात जो मैंने पिज़्ज़ा खाया था वो कैसा था, वो डिलीशियस वन था। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी फूड नेम को एडजेक्टिव दे के या आर्टिकल लगा के स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए, फ्रैंक डजंट लाइक कॉफ़ी। फ्रैंक डजंट लाइक कॉफ़ी, कि भाई फ्रैंक को कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, ये इसकी जनरल लाइकिंग है। आप इसको ऑड वन आउट नहीं कर रहे, लेकिन जब आप इसको ऑड वन आउट कर देंगे तो ये अपने आप में आर्टिकल ज़रूर लेगा। जैसे कि मैं इसको बना सकती हूँ, मे आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मे आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अगर सेंटेंस में आपको अ कॉफ़ी लिखा दिखता है तो उसका भी मतलब यही है कि वो क्या मांग रहा है, आपसे एक यूनिट मांग रहा है। अ कॉफ़ी का मतलब है कि अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपने सारे नोट्स बनाएं। मैंने लिखा ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील, बोर्ड विजिबल है, ऑफ द डे। तो यहाँ ये जो ब्रेकफास्ट है ये एज अ जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पर इस ब्रेकफास्ट को स्पेशल नहीं बना रहे, किसी बाकी दिनों के ब्रेकफास्ट से अलग नहीं बना रहे, कि भाई आपने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि ब्रेकफास्ट जो है दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील है। हम सब जानते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है किंग साइज़ होना चाहिए। ठीक है, किंग साइज़ इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको सारे दिन की एनर्जी उस अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट से मिलने वाली है। तो यहाँ ये जो ब्रेकफास्ट है ये जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका आप नेक्स्ट वर्जन देखिए, वहाँ पर ये ब्रेकफास्ट आप काउंटेबल बना रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं। आई कांट ईट, आई जस्ट एट अ बिग ब्रेकफास्ट। मैं और नहीं खा सकता क्योंकि मैंने अभी अभी एक बहुत अच्छा बड़ा, मतलब काफ़ी वैरायटी ब्रेकफास्ट की ली है। यहाँ पे अ बिग ब्रेकफास्ट जो है इस ब्रेकफास्ट को स्पेसिफिक बना रहा है, बाकी वाले से ऑड वन आउट कैटेगरी में लेके आ रहा है। ठीक है, एक और, टेड इज़ ऑन डाइट, ही नीड्स टू स्टॉप ईटिंग केक। टेड इज़ ऑन डाइट, ही नीड्स टू स्टॉप ईटिंग केक। तो यहाँ ये जो फूड आइटम का नेम है ये यहाँ पर जनरल बात बता रहा है कि भाई उसको, वो डाइट पे है, उसको किसी भी तरीके की ऐसी शुगरी आइटम या केक वगैरह खाना मना है। तो यहाँ पर आप केक लगा के ये नहीं बता रहे कि एक केक खाना या किसी और तरीके का केक खाना या सभी तरीके का केक खाना, ये जनरल वे में आप इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो केक है ये अनकाउंटेबल है, किसी ऑब्जेक्ट का नेम नहीं है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक सिंगल ऑब्जेक्ट का नेम नहीं है, लेकिन आप इसको स्पेसिफिक बना सकते हैं। आई विल बेक यू अ डिलीशियस केक एट योर बर्थडे पार्टी। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो यहाँ ये केक जो है स्पेसिफिक बन जाएगा। आई विल बेक यू अ डिलीशियस केक एट योर बर्थडे
पार्टी। तो यहाँ ये जो केक है ये स्पेसिफ़िक हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में किसी फूड आइटम को बनाने की बात हो रही है। यहाँ किसी फूड आइटम को बनाने की बात नहीं हो रही कि सामने कोई केक है और उसको खाने से रोका जा रहा है, नहीं। ये यहाँ पर एक आइडिया है कि आपको केक खाना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये आइडिया नहीं है, ये एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो है ये आइडिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ ये जो है ब्रेकफास्ट, ये एक आइडिया है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो ब्रेकफास्ट है उसने कॉन्क्रीट तरीके से लिया है, ठीक है, एक फ़िज़िकल मैनर में उसने कंज्यूम किया है। यहाँ वाला ये जो ब्रेकफास्ट है ये किसी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट की, किसी फ़िज़िकल फूड आइटम की बात नहीं हो रही, ठीक है। इतने एग्जाम्पल से आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे कि वी एन्जॉयड अ गुड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट तो किया, लेकिन आप उसको बाकी सब दिनों के ब्रेकफास्ट से अलग स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे कि बाकी आप डेली आपके जो भी हैं पराठा दलिया खाते होंगे, तो आज आपने कुछ अलग आइटम कंज्यूम किया है। हो सकता है इडली सांभर हो, डोसा हो, पास्ता हो, तो बाकी दिनों के ब्रेकफास्ट से आप उसको एक अलग स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। तो वी एन्जॉयड अ गुड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। जैसे कि अ नाइस लंच वॉज अरेंज्ड बाय द कंपनी। कंपनी डेली डेली तो लंच अरेंज नहीं करती। अगर आज उसने लंच आपको प्रोवाइड कराया है या वो डेली भी करती है, तो आज के लंच को आप अलग से शो कर रहे हैं। अ नाइस लंच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, ठीक है। आज के लंच की आप अलग से विशेषता, अलग से खूबी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें ये टॉपिक छोटा सा था, इसमें इतना ही। इसके बाद जो हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि नाउन जो दो तरीके की कैटेगरी है, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल, उसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि आर्टिकल्स नाउन के लिए ही आते हैं और नाउन को हमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। नाउन हम जानते थे, नेमिंग वर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को आप नाम से जानते हैं, नाम से कह के बता सकते हैं, तो वो क्या है आपका नाउन। डिक्शनरीज़ में या कोई भी अच्छी बुक है आपको नाउन का एक क्लासिफिकेशन बताते हैं या टाइप बताते हैं कि नाउन को आप हमेशा काउंटेबल या अनकाउंटेबल के तरीके से स्टडी करें, ठीक है। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल नाम से ही बता रहा है कि जिन चीज़ों को आप काउंट कर सके। बुक कितनी है आपके पास, काउंट कर सकते हैं। कितने पेन्स हैं, आप उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। घर में कितने मेंबर्स हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी अनकाउंटेड रह गया, जो भी आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, वो सब किस में आएगा, अनकाउंटेबल में। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि हेयर किस में आता है, काउंटेबल में कि अनकाउंटेबल में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों में ही फॉल करेगा, अनकाउंटेबल में भी आएगा और काउंटेबल में भी। अनकाउंटेबल में कब आएगा, जब आप अपने सिर के सभी बालों की बात कर रहे हैं, तब वो किस में है, अनकाउंटेबल में, क्योंकि आप उसे गिन नहीं सकते। लेकिन सपोज़ मैंने कंघी करी और उसमें 2-4 बाल निकल आए, तो मैं गिन के बता सकती हूँ कि 4 बाल गिर गए, या 2 सिर में सफ़ेद बाल हैं तो उनको गिना जा सकता है। इस तरीके से आप हेयर को काउंटेबल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, काउंटेबल वो दैट कैन बी काउंटेड, जो भी आप गिन सकते हैं वो किस में आएगा, काउंटेबल में। और जो भी चीज़ें आप नहीं गिन सकते वो किस में आ जाएंगी, अनकाउंटेबल में। जैसे कि पहला, आप जिन चीज़ों को मेजर करते हैं, मेजर्ड आइटम्स, जैसे कि मेजर क्या करके लाते हैं हम, दूध, ऑयल और कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, वो आपको लीटर में मिलती है। तो किसी भी चीज़ को आप मेजर करके लेके आते हैं। कपड़ा है, आप उसको मीटर में लेके आते हैं, ऐसा नहीं कहते आप 1 कपड़ा दे दो, 2 कपड़ा दे दो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप वे करते हैं, जैसे कि आप चावल, दाल, गेहूँ कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी वेट में आती है, ठीक है। तीसरा, आपके आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हैं। आप अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंस को टच नहीं कर सकते। ये सब किस में आएंगे, अनकाउंटेबल में। फोर्थ, वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस में क्या क्या आएगा, स्टॉर्म, लाइटनिंग
और थंडर, ये सब जो चीज़ें हैं, रेन, तो ये किस में आती हैं, वेदर कंडीशंस में आती हैं, आप इनको भी गिन नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप अनकाउंटेबल में रख सकते हैं, ठीक है। मटीरियल नाउन्स भी इसमें आते हैं, मटीरियल्स काउंटेबल में भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस की नीड क्या है। ऐसे बहुत सारी और चीज़ें आप अनकाउंटेबल में लिख सकते हैं। हमें बस थोड़ा सा समझना था कि नाउन आप दो कैटेगरीज़ में लेते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो सारी चीज़ें जिन्हें आप कॉन्क्रीट तरीके से गिन सकते हैं, और बाकी जितना भी कुछ रह गया वो सब किस में आएगा, अनकाउंटेबल में। ये 4-5 चीज़ें मैंने बता दी, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। आपको इसमें ये आता है कि आप काउंटेबल को अनकाउंटेबल कैसे बना सकते हैं, या किसी अनकाउंटेबल के आगे आर्टिकल लगा है तो क्या वो सही सेंस दे रहा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में लिखती हूँ, वॉर इज़ डेंजरस, इंडिया हैज़ फॉट many wars। ये लास्ट वाला विजिबल नहीं है, हम इसको बाद में करेंगे। अच्छा, अब इसमें समझिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी वर्ड को देख के आपको ये जज नहीं करना कि ये अनकाउंटेबल में आएगा, ये काउंटेबल में आएगा, ये नाउन में आएगा, ये वर्ब में आएगा। हमें उसका फंक्शन देखना है, तब हम बताएंगे कि वो वर्ड क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। ऐसा सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में भी है। जैसे कि आपने गाना सुना होगा, बहुत ट्रेंड में है, सजना तेरे लिए सजना। तो इसमें ये जो लड़की है, सजना एक बार तो अपने लवर को कह रही है, अपने प्रेमी को कह रही है, और एक बार जो सजना है वो उस एक्टिविटी को कह रही है जो वो अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए करती है, भी सजना संवरना। तो इसमें ये जो लाइन है, सजना तेरे लिए सजना, तो ये जो एक ही वर्ड दो बार यूज़ हो रहा है, ये अपने डिफरेंट फंक्शंस को दिखा रहा है। तो सेम यही चीज़ जो है इंग्लिश में भी है। वॉर इज़ डेंजरस, इसमें ये जो वॉर है
ये आपकी कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है या फिर आप ये काउंटेबल नहीं है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि किसी भी तरीके की जंग हो वो डेंजरस होती ही है। लेकिन यहाँ आप इस वॉर को गिन सकते हैं। इंडिया हैज़ फॉट मैनी वॉर्स। भारत ने अब तक कितनी जंग लड़ी है वो सब गिना जा सकता है। तो यहाँ ये जो वॉर था अनकाउंटेबल बिहेव कर रहा है, और यहाँ ये जो वॉर है आपका काउंटेबल बिहेव कर रहा है। ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स फाइट अगेंस्ट क्राइम। ये जो क्राइम है ये आपका अनकाउंटेबल में आ रहा है, एक जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि पुलिस का काम क्या है, क्राइम के अगेंस्ट लड़ना। लेकिन यहाँ ये जो क्राइम है आप इसको काउंटेबल बना रहे हैं। अ टेरिबल क्राइम वॉज कमिटेड येस्टरडे, कि कल एक बहुत टेरिबल, एक बहुत भयानक क्राइम कमिट हुआ था। वी बॉट अ न्यू आयरन। ये आयरन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का नेम है जिससे आप अपने कपड़े प्रेस करते हैं। लेकिन यहीं पर ये जो आयरन है इस वाले सेंटेंस में ये अनकाउंटेबल है। ये वाला काउंटेबल था, आप गिन पा रहे हैं कि कल आप कितनी प्रेस खरीद के या कितने आयरन खरीद के लेके आए। पीपल थिंक शिप्स मेड ऑफ आयरन वुड सिंक। ये जो आयरन है ये किसी चीज़ का मटेरियल बनने का काम आ रहा है, रॉ मटेरियल बनने का काम आ रहा है। ठीक है। इसमें आप इस आयरन को गिन नहीं रहे हैं, बस ये एक आइडिया है कि लोग सोचते हैं कि अगर शिप्स आयरन की बनी होंगी तो वो सिंक कर जाएंगी, डूब जाएंगी। आई ब्रोक अ ग्लास। ये जो ग्लास है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ हो रहा है, काउंटेबल है। मुझसे एक ग्लास टूट गया, मुझसे एक कप टूट गया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में द टेबल वॉज मेड ऑफ हार्डन्ड ग्लास। यहाँ ये जो ग्लास है ये अनकाउंटेबल है। यहाँ आप गिन सकते हैं, बता भी रहे हैं अ ग्लास, कि एक ग्लास मुझसे टूट गया है। लेकिन यहाँ ये जो ग्लास है ये आपका रॉ मटेरियल बना हुआ है किसी टेबल के लिए। ठीक है। तो ये आपका ग्लास जो है अनकाउंटेबल में आएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे this wall is made of stone. He threw a stone at me. बोर्ड विजिबल है? at me. यहाँ पर ये जो वर्ड है स्टोन, ये अनकाउंटेबल के तरीके से यूज़ हुआ है कि ये एक रॉ मटेरियल बना है किसके लिए, इस वॉल के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्टोन है वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में है। लेकिन उसने मेरी तरफ एक पत्थर फेंका, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को काउंटेबल बना रहे हैं कि उसने मेरी तरफ एक पत्थर फेंका। ठीक है। यहाँ ये जो है ये काउंटेबल में आ रहा है। यहाँ पर ये कोई रॉ मटेरियल नहीं बना हुआ, एक ऑब्जेक्ट है जो मेरी तरफ फेंका गया था। एक और, You signed your name in pencil. You signed your name in pencil. I have a pencil. अब इसमें ये जो पेंसिल है ये अनकाउंटेबल का काम कर रहा है, यानी कि ये पेंसिल आपका वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे आप लिखते हैं, ये आपका कलर बता रहा है, ये आपका इंक बता रहा है। आप इस पेंसिल की जगह इंक भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये कलर को डिनोट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है यहाँ पे अनकाउंटेबल। लेकिन यहाँ ये जो पेंसिल है ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आप कभी भी पेंसिल इन लिखा आए और उसमें ये लिखा हो पेंसिल इंक, तो ये सब क्या है कि ये कोई कलर है जिसके अंदर आप अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो कलर आएगा ये अनकाउंटेबल में आएगा। अगर आप यहाँ पे लिख दें यू साइन योर नेम विद पेंसिल, तो यहाँ ये जो पेंसिल है काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। जैसे आई हैव अ पेंसिल, यहाँ ये जो पेंसिल है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है जो आप स्कूल में लेके जाते थे, तो ये जो है काउंटेबल है। लेकिन ये वाला पेंसिल जो है अनकाउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल कलर की बात की गई है। ठीक है। इंक की बात की गई है।
एक और, मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ टू सोल्स। मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ टू सोल्स। और इधर, आई हैव टू अटेंड अ मैरिज। अब यहाँ ये जो मैरिज वर्ड है, मैरी एक वर्ब था, आपने उसमें AGE सफिक्स ऐड करके उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। ये जो मैरिज है यहाँ पे अनकाउंटेबल बिहेव कर रहा है कि मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ टू सोल्स। मैरिज दो आत्माओं का मिलन है। यहाँ आप किसी मैरिज को काउंट नहीं कर पा रहे, ये सभी के लिए है, ये जनरल है। लेकिन यहाँ ये जो मैरिज है, आई हैव टू अटेंड अ मैरिज, मुझे एक शादी अटेंड करनी है, तो वहाँ ये आप काउंटेबल कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं कि यहाँ इस वाली मैरिज को आप काउंट करना चाहते हैं। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। काउंटेबल वो कैटेगरी है जिसमें आप चीज़ों को सेपरेट, इंडिविजुअल काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ आप इनके फ्रेगमेंट्स, इनके सेपरेशंस नहीं कर सकते। यहाँ आप स्टोन के फ्रेगमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ये जो स्टोन है ये एक सेपरेट आइडेंटिटी है। तो यही बेसिक फ़र्क है काउंटेबल्स में और अनकाउंटेबल्स में। काउंटेबल्स हैं तो अपने सामने आर्टिकल भी लेंगे प्लस इनका प्लूरल भी बन जाएगा, लेकिन अनकाउंटेबल हैं तो ये आर्टिकल भी नहीं लेंगे और इनका प्लूरल भी नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, पोइट्री, आप पोइट्रीज़ नहीं कर सकते। पोइट्री क्या है, उसका वर्क है। ठीक है। उस पोइट्री में बहुत सारी पोएम्स हो सकती हैं, आप उन पोएम्स को गिन सकते हैं, पोइट्री को नहीं। तो पोइट्री का पोइट्रीज़ नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज़ नहीं होगा, फर्नीचर है उसका फर्नीचर्स नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशंस नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ अनकाउंटेबल्स हैं जो प्लूरल में, सिंगुलर में एक जैसे रहते हैं, प्लस इनका आप आर्टिकल भी इनके आगे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इन चीज़ों के सिंगुलैरिटी दिखानी है या अनकाउंटेबल ऐसे जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम है, और आपको ये बताना है कि उसमें एक से ज़्यादा कोई चीज़ आपके पास है, तो आपको उसके आगे कुछ फ्रेज ऑफ वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे कि फर्नीचर के आगे आपको एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन के आगे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एडवाइस के आगे अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है। इस तरीके से कोई फ्रेजेस लगाने होंगे, वो हम भी देख लेते हैं। जैसे, ही बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव डैश फॉर हिज न्यू अपार्टमेंट। ही बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव, ब्रैकेट में आपको फर्नीचर दिया है, फॉर हिज न्यू अपार्टमेंट। अभी आपको बताया था कि फ़र्नीचर का फ़र्नीचर्स नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अ लगा है तो आपने सोच लिया होगा कि इसमें फ़र्नीचर ही भर दे। तो ये फ़र्नीचर, पहली बात तो ये आर्टिकल लेगा नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अगर आप एक सोफ़ा ख़रीद के लाए हैं तो भी आप फ़र्नीचर ही लिखेंगे, और अगर आप घर के सारी ज़रूरत का सामान, उसमें बेड भी है, सोफ़ा भी है, आपकी अलमीरा भी है, तो ये सब भी जो है फ़र्नीचर ही कहलाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अ लगा हुआ है, हम यहाँ पर फ़र्नीचर लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इसको दिखाना है कि इसमें एक आर्टिकल आपने ख़रीदा है, तो इसमें आप एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर भी कर सकते हैं, अ पीस ऑफ फर्नीचर भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मैगी ऑलवेज हैज़ सम एक्साइटिंग, मैगी
ऑलवेज हैज़ सम एक्साइटिंग, ब्रैकेट में आपको न्यूज़ दिया है, न्यूज़, व्हेन शी कम्स टू सी अस, व्हेन शी कम्स टू सी अस, कि मैगी जब भी हमें मिलने आती है उसके पास कोई ना कोई एक्साइटिंग न्यूज़, कोई मिर्चीदार मसाला न्यूज़ जो है, बात उसके पास हमेशा होती है। तो यहाँ पर आप खाली न्यूज़ नहीं लगा सकते, मैगी ऑलवेज़ हैज़ सम एक्साइटिंग न्यूज़, सुनने में अच्छा लग रहा है ना। हम इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में, फ़िट कर करके देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, इन अच्छा लग रहा है, फॉर अच्छा लग रहा है, एट अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हर किसी के फंक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। मैगी ऑलवेज़ हैज़ सम एक्साइटिंग न्यूज़, अगर आपके पास एक खबर आई है तो वो भी न्यूज़ कहलाएगी, और अगर आपको आज के दिन में 10 बातें पता चली हैं तो वो भी न्यूज़ ही कहलाएगी, ठीक है। आप टीवी देखते होंगे तो सारा दिन खबरें चलती हैं, एक न्यूज़ आती है तो उसको भी न्यूज़ कहा जाता है, और सारा दिन खबरें चलती रहती हैं। आप हिंदी में खबरें सुन के उसको मैनी न्यूज़ेस, या फिर मैनी तो हो सकता है, लेकिन उसको 2 न्यूज़ेस 3 न्यूज़ेस ना करें। हिंदी में और इंग्लिश के वर्ड्स में काफ़ी अंतर है। जैसे कि हम हिंदी में चाँद को मामा कहते हैं, चंदा मामा, लेकिन इंग्लिश में वो मामी होती है, ठीक है। जो भी चीज़ें फेमिनिज़्म या फिर कोमलता, ब्यूटी को दर्शाती हैं, तो वो चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में फेमिनिज़्म दिखाती हैं, ठीक है, फीमेल बिहेवियर दिखाती हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं मौत आ गई, लेकिन ये जो मौत है इंग्लिश में मेल अपना आइडेंटिटी रखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पावरफुल हैं, तो पावर जो दिखाए, स्ट्रेंथ जो दिखाए, आप उसको मेल कहेंगे इंग्लिश में, और जो चीज़ें कोमल दिखाएं, फ्रेजाइल दिखाएं, ब्यूटी दिखाएं, तो वो चीज़ें क्या होंगी इंग्लिश में, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक रखेंगी। इस तरीके से आप इसकी ट्रांसलेशन करके इसको फिट ना करके आए। मैगी ऑलवेज़ हैज़ सम एक्साइटिंग बिट ऑफ न्यूज़, पीस ऑफ न्यूज़, इस तरीके से लिखें, ठीक है। अ बिट ऑफ न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक वी विल नीड डैश सीमेंट फॉर बैकयार्ड। आई थिंक वी विल नीड 5 सीमेंट, बोर्ड विजिबल है, फॉर बैकयार्ड। अब यहाँ ये जो सीमेंट है ये अनकाउंटेबल है, जैसे कि न्यूज़ अनकाउंटेबल था, इसका सिंगुलर प्लूरल सेम है, ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर, इसका सिंगुलर प्लूरल सेम है। ऐसे ही ये जो सीमेंट है, आप सीमेंट्स नहीं कहते कि घर में हमने सीमेंट्स लगाई हैं, नहीं। अगर आप कहीं से मान लीजिए आप घर बना रहे हैं और आपको वहाँ पर सीमेंट यूज़ करना है, तो जितने भी बैग्स आएंगे, जिन्हें हम हिंदी में बोरे कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं, तो आप उनके यूनिट के हिसाब से इसको प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पर उसने क्या कहा है कि उसको 5 सीमेंट नहीं चाहिए, आप इसकी यूनिट यूज़ करेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए, 5 बैग्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, बैग्स ऑफ सीमेंट। इस तरीके से आप अनकाउंटेबल्स को, जो सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं, आप इनको प्लूरल बनाएंगे, उसकी यूनिट को यूज़ करके आप उसको प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट, देयर इज़ अ मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज़ अ मिल्क इन द फ्रिज फॉर यू। इसमें क्या गलती है कि मिल्क एक अनकाउंटेबल है, ये किसी चीज़ का रॉ मटेरियल है, आप मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। प्लस ये अनकाउंटेबल में क्यों आता है, क्योंकि आप मिल्क गिन के नहीं लेके आते, 1 मिल्क दे दो, 2 मिल्क दे दो, आप उनको यूनिट के हिसाब से लेके आते हैं, 1 लीटर 2 लीटर या कार्टन लेके आते हैं, इस तरीके से आप इनको लेके आते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर इज़ अ लीटर ऑफ मिल्क इन द फ्रिज। यहाँ पर क्या आना चाहिए इसकी जगह, अ लीटर ऑफ मिल्क, या फिर अ कार्टन ऑफ
मिल्क या फिर अ ग्लास ऑफ मिल्क, जिस भी यूनिट को आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो कीजिए, लेकिन आप मिल्क को 1 2 3 करके या अ मिल्क द मिल्क करके नहीं लिख के आएंगे। द मिल्क भी तब होगा जब आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो मिल्क जो मैंने दही जमाने के लिए रखा था, तो आप यहाँ पर इस मिल्क को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे द मिल्क यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे देयर इज़ द मिल्क इन द फ्रिज फॉर यू। ठीक है। एक और देखिए, I have bought a chocolate. I have bought a chocolate. ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, आई हैव बॉट अ चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट अनकाउंटेबल भी बिहेव करती है। आप इसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी यूनिट यूज़ करनी होगी। चॉकलेट किस में आती है? बार में आती है। तो आप इस यहाँ पर इसको किससे रिप्लेस करेंगे? अ बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है। इसी तरीके से आप सोप भी लिख सकते हैं। आई हैव बॉट अ सोप, एक साबुन नहीं, क्या आएगा? अ बार ऑफ सोप। आप जिस यूनिट में ख़रीद के लेके आते हैं उसी यूनिट को आप उसको प्लूरल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। और देखते हैं, जॉन ड्रैंक अ वाटर। जॉन ड्रैंक अ वाटर, अ जूस, ये जो भी आप करना चाहें। फिर रेखा पुट 3 शुगर्स इन हर कॉफ़ी। रेखा पुट 3 sugars in her coffee. Next, Billy bought 7 toothpaste. Billy bought 7 toothpaste. I found a strawberry jam in the cupboard. I found a strawberry jam in the cupboard. ये सेंटेंसेस पढ़िए, सुनने में कैसे लग रहे हैं और होना क्या चाहिए। जॉन ड्रैंक अ जूस, एक जूस दे दो, ऐसे नहीं, वो आपको किस यूनिट में मिलता है, कैसे मिलता है? ग्लास में मिलता है। ठीक है। तो आप, या जार में मिल सकता है, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? इसको किससे रिप्लेस करेंगे? अ ग्लास ऑफ वाटर, अ जार ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर। इसी तरीके से अ जार ऑफ जूस, अ ग्लास ऑफ जूस, अ बॉटल ऑफ जूस। तो आपको जिस यूनिट में चीज़ मिल रही है उसी में से इसको रिप्लेस करना है, और उसी से ही आप इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, अब इसमें 2 बॉटल हो गई तो वाटर को वाटर्स नहीं करके आना। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? अ बॉटल ऑफ वाटर। या फिर आप 2 पैकेट जूस के ख़रीद रहे हैं तो आप यहाँ पे कार्टन यूज़ कीजिए, पैकेट्स यूज़ कीजिए, बॉटल्स यूज़ कीजिए, लेकिन जूस का जूसेस नहीं बनाएंगे। ठीक है। अ बॉटल ऑफ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, सीधा ये नहीं आएगा। रेखा पुट 3 शुगर्स इन हर कॉफ़ी, ये सेंटेंस स्पोकन में ठीक है, लेकिन पेपर हमारा स्पोकन में नहीं होता ना, रिटन में होता है। तो यहाँ ये जो 3 शुगर्स है, आप
क्या डालते हैं, या तो क्यूब यूज़ करते हैं या फिर स्पून से आप इसको डालते हैं। चीनी कितनी डालनी है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। तो आप जब चम्मच से डाल रहे हैं तो जिस यूनिट का यूज़ कर रहे हैं आप उसी को डालिए, या तो वो क्यूब्स आती हैं उनको डालिए, अ क्यूब ऑफ शुगर, या फिर आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो चम्मच से डालिए 3 स्पून्स ऑफ शुगर। यहाँ पर ये क्या आना था, 3 स्पून्स ऑफ शुगर, तब जाके ये सेंटेंस ठीक होगा। स्पोकन में ये ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करके आना होगा। नेक्स्ट, बिली बॉट 7 टूथपेस्ट। ये हम जाके बस कह देते हैं हिंदी में, दुकान पे भैया एक टूथपेस्ट देना। तो हिंदी में कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है इंग्लिश में वो करेक्ट होगा। आप यहाँ पर टूथपेस्ट को ट्यूब में लेके आते हैं, तो आप अगर इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ये नहीं कि 7 लगा दिया और इसके पीछे एस लगा देने से ठीक हो जाएगा, नहीं, ये चीज़ गलत होगी। इसको आप प्लूरल बनाना चाहते हैं या एक से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो क्या लिखा जाएगा, 7 ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट। अगर एक भी ख़रीद के ला रहे हैं तो अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आई फाउंड अ स्ट्रॉबेरी जैम इन द कबर्ड। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो मुझे कबर्ड में एक स्ट्रॉबेरी जैम मिली। हिंदी में हम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर आप इसको ऐसे अटैम्प्ट करके आएंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आप इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे, जैम किस में आता है, जार में आता है, पैकेट में आता है, जिस भी यूनिट में आपके पास है या आप ख़रीद के लाए हैं आप उसी यूनिट को यहाँ पे यूज़ करें। तो ये क्या बन जाएगा, अ जार ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके करवा दिए और बहुत सारे और हो भी सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि भाई यहाँ पर इतना करवा के छोड़ दिया है, प्रैक्टिस सेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे। अब इसमें हम इसी में एक छोटी सी चीज़ समझने वाली ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल में मटेरियल्स भी आते हैं जो किसी और चीज़ का रॉ मटेरियल बन जाएं, जैसे गोल्ड। जब तक ये रॉ मटेरियल के तरीके से फंक्शन कर रहा है तब ये कोई आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है। या फिर ये जनरल सेंस में बात कर रहा है तो भी ये आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। यहाँ ये जो गोल्ड है, सभी तरीके की गोल्ड की बात की गई है। गोल्ड कई कैटेगरीज़ में कई तरीके का गोल्ड आता है और उन सभी के लिए कहा गया है कि ये एक प्रेशियस मेटल है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं कि रॉ मटेरियल कैसे है। आई हैव अ गोल्ड रिंग। अब आप कहेंगे कि इस गोल्ड के आगे तो अ लगा है, नहीं, ये अ किसके लिए लगा है, इस रिंग के लिए। ये रिंग क्या है, नाउन। कैसे पहचाना, आई हैव वॉट अ रिंग। गोल्ड ना भी हो तो आंसर किस पे जा रहा है हमारा, रिंग पे। तो ये क्या है हमारा नाउन। लेकिन रिंग कैसी है, उसकी क्वालिटी हमें इस वर्ड से पता चल रही है, तो ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। फिर से आर्टिकल आते किसके लिए, नाउन के लिए। एडजेक्टिव के लिए कोई आर्टिकल नहीं आता। नाउन हटा दूँ, आई हैव अ गोल्ड, मतलब क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, मतलब कि मेरे पास एक गोल्ड है, यानी कि कोई गोल्ड मेडल है। अगर आप इसका प्लूरल भी बनाना चाहें, गोल्ड का गोल्ड्स करना चाहें, जैसे इंडिया विन 7 गोल्ड्स। तो ये जो गोल्ड्स है ये किसको दिखा रहा है, गोल्ड मेडल को दिखा रहा है। आप यहाँ से इसमें एस हटा के गोल्ड मेडल लिख दें, तो ये 7 न्यूमेरिकल किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है यहाँ पे, किसके लिए आया है, इस
नाउन के लिए आया है, और ये गोल्ड भी किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है। यहाँ गोल्ड क्या बना हुआ है, रॉ मटेरियल बना हुआ है। लेकिन अगर आप इस नाउन को हटा दें तो अब इस वाले एडजेक्टिव को नाउन होना पड़ेगा। अब ये 7 गोल्ड्स क्या दिखा रहा है, गोल्ड मेडल को ही दिखा रहा है। अब इस एडजेक्टिव को आपको नाउन करना पड़ा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर आप एस जोड़ देते हैं या एस हटा देते हैं तो उनके मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि पेपर और पेपर्स। पेपर एक मटेरियल नाउन है, क्रश्ड वुड, क्रश्ड क्लॉथ उनसे बना हुआ है, एक मटेरियल नाउन है। कि भाई कोई भी चीज़ है, आपका वेडिंग कार्ड है या आपका ग्रीटिंग कार्ड है या आपका विजिटिंग कार्ड है, वो किसका बना हुआ है, पेपर का बना है। तो पेपर इसमें मटेरियल नाउन है, किस में आएगा, अनकाउंटेबल में, और फिर वो कोई आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन मैं इस पेपर में एस लगा दूँ, पेपर्स बना दूँ, तो पेपर्स क्या हो जाते हैं, वो तो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, शो मी और पेपर्स। तो आप क्या दिखाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से वर्क या वर्क्स, वर्क अनकाउंटेबल है, आई हैव अ वर्क टू फिनिश। यहाँ ये जो वर्क है आप गिन नहीं पा रहे, अनकाउंटेबल है। लेकिन वर्क्स कह दूँ तो ये जितने भी लिटरेरी वर्क्स हमने किए हैं या शेक्सपियर ने किए हैं या कालिदास ने किए हैं, तो ये जो उन्होंने जितनी भी क्रिएशंस की हैं उनकी लिटरेरी क्रिएशंस को वर्क्स कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही वर्ड और वर्ड्स, वर्ड जो शब्द हैं, या फिर आपके प्रॉमिस, आई गेव अ वर्ड, यानी कि मैंने यहाँ पर वर्ड को प्रॉमिस के तरीके से यूज़ किया है। लेकिन वर्ड्स क्या बताते हैं, लैंग्वेज को भी बताते हैं। तो आपने एक एस ऐड कर देने से मीनिंग में भी काफ़ी डिफरेंस देखा। जैसे आई एम इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, आई एम इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। गोल्ड जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है किस में, गोल्ड में। तो यहाँ पर जनरल सेंस यूज़ होने की वजह से कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक्स। ट्रैफिक्स नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी दूर तक भीड़ लगी हो, कितनी भी दूर तक जाम लगा हो, आप इसमें एस नहीं लगा सकते, ये अनकाउंटेबल है। You cannot live without music. You cannot live without म्यूज़िक। ये म्यूज़िक अनकाउंटेबल है, ठीक है। और ये जनरल सेंस में यूज़ हुआ है, आप इसको पर्टिकुलर नहीं कर रहे। पर्टिकुलर तब होगा, द म्यूज़िक ही मेक्स इज़ फैबुलस, द म्यूज़िक ही मेक्स इज़ फैबुलस। यहाँ आपने इस म्यूज़िक को डेफिनेट बना दिया, तब ये आर्टिकल ले रहा है। म्यूज़िक यहाँ भी अनकाउंटेबल है, यहाँ भी अनकाउंटेबल है, लेकिन ये जनरल सेंस में बात हो रही है। सो यू कैन नॉट लिव विदाउट म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक के बिना नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ इसके म्यूज़िक को डेफिनेट किया गया है, वो म्यूज़िक जो वो बनाता है, तब ये यहाँ पर क्या हो गया, द आर्टिकल लेगा, ठीक है। अब इससे हट के कुछ और देखते हैं। अगर आपको कहीं से किसी सेंटेंस में ऐसे दिखाई दे, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ सॉर्ट ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, तो इनके बाद आने वाले जो नाउन हैं अपने आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी का मीनिंग क्या है, अ, यानी कि एक प्रकार का, ये पहले से ही अपने आप में ए लिए बैठे हैं। तो आप इनके बाद आने वाले नाउन के पहले अ नहीं लगाएंगे। कैसे? स्पेगेटी इज़ अ फूड,
Apples are a fruit. Mallet is a wine. Cheddar is a cheese. Maple is a wood. Maple is a wood. और इधर लिख देती हूँ, leukemia is a cancer. Next, corn is not a fruit. Corn is not a fruit. और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. फिज़िक्स इज़ अ साइंस. फिज़िक्स इज़ अ साइंस. अब इनमें देखिए, फूड, फ्रूट, वाइन. अभी हमने देखा था कि फूड आइटम्स के नेम जब जनरल सेंस में यूज़ हो रहे हैं तब हम आर्टिकल नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये सब फूड आइटम के नेम हैं और ये अपने आगे आर्टिकल ले रखे हैं और ये गलत भी नहीं है. तो यहाँ पर ये, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए और एन जो है कोई और मीनिंग शो कर रहे हैं. क्या मीनिंग शो कर रहे हैं? अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ सॉर्ट ऑफ, अ वैरायटी ऑफ का मीनिंग शो कर रहे हैं. जैसे कि स्पेगेटी इज़ अ काइंड ऑफ फूड. बहुत तरीके के खाने हैं दुनिया में, उनमें से स्पेगेटी एक है. एप्पल्स आर अ फ्रूट. बहुत तरीके के फ्रूट हैं और उनमें से एप्पल एक है. तो यहाँ पर ये जो अ है, ये क्या दिखा रहे हैं कि बहुत वैरायटी में से ये एक है. फ्रूट और फ्रूट्स डिफरेंस है. एस लगा देने से मीनिंग में बिल्कुल चेंज आ गया. फ्रूट यहाँ पे फल की बात की गई है और फ्रूट्स क्या हो जाएंगे? रिज़ल्ट. फ्रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा? रिज़ल्ट. ठीक है. मैलेट इज़ अ वाइन, यानी कि अ टाइप ऑफ वाइन, अ वैरायटी ऑफ वाइन. वाइन्स बहुत तरीके की हैं. आप उनमें से मैलेट को एक अलग स्पेसिफाई करने के लिए, एक काइंड बताने के लिए उसका अ यूज़ कर रहे हैं. इसी तरीके से चेडर इज़ अ चीज़. देखा जाए फूड आइटम का नेम है, उसके आगे आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन आर्टिकल लगा भी है और ये ठीक भी है. तो क्या सेंस देना चाह रहा है? इज़ अ वैरायटी ऑफ चीज़, कि चीज़ की एक वैरायटी है. मैपल इज़ अ वुड, के मैपल इज़ अ टाइप ऑफ वुड. लुकेमिया इज़ अ कैंसर, यानी कि अ टाइप ऑफ कैंसर या अ सॉर्ट ऑफ कैंसर, एक तरीके का कैंसर है. कॉर्न इज़ नॉट अ फ्रूट. कॉर्न जो है फ्रूट नहीं है. तो इसमें आप अ को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इन चारों में से यूज़ कर सकते हैं. कॉर्न इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ फूड, अ वैरायटी ऑफ फूड, अ टाइप ऑफ फूड, अ काइंड ऑफ फूड. फिज़िक्स इज़ अ साइंस. साइंस बहुत तरीके की है. मेटाफिज़िक्स, आपकी ये केमिस्ट्री, बायो, और वो कौन सी होती है जिसमें अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, वो भी एक तरीके की साइंस है. तो साइंस इज़ फिज़िक्स इज़ अ साइंस. कि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है. तो आप, फिज़िक्स इज़ अ काइंड ऑफ साइंस, अ टाइप ऑफ साइंस. तो साइंस बहुत तरीके की है, आप उसमें से फिज़िक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, टेक आउट कर रहे हैं. तो ये जो है इन सब का सेंस भी दे रहा है. ठीक है. आपने कहीं पढ़ा होगा कि किसी सब्जेक्ट के नेम के आगे आर्टिकल नहीं आ सकता. यहाँ पर फिज़िक्स के आगे आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो है ये किसी सब्जेक्ट को तो शो कर रहा है, प्लस ये जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है. अगर मैं इसमें ये लिख दूँ, द फिज़िक्स ऑफ दिस कार इज़ माइंड ब्लोइंग. अब यहाँ पर ये जो फ़िज़िक्स है कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये फ़िज़िक्स जो है डायमेंशन दिखा रहा है. आर्टिकल आ जाने की वजह से मीनिंग ही चेंज हो गया. जो फ़िज़िक्स अभी तक सब्जेक्ट था वो अब क्या बन गया? डायमेंशन शो कर रहा है कि इस गाड़ी की डायमेंशंस दिखने में कैसी है, कहाँ से पतली है, कहाँ से चौड़ी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है. इसी तरीके से मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट.
तो आप यहाँ में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लास्ट में एस लगा है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही होता है, ठीक है। आप इसमें आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन मैंने कह दिया माई मैथमेटिक्स इज़ वीक, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कैलकुलेशन, यहाँ मैथमेटिक्स क्या शो कर रहा है कि मेरी कैलकुलेशन कैपेबिलिटी या ट्रिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, वो वीक हैं। तो अगर माई मैथमेटिक्स कह दूँ या द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन कह दूँ कि भाई मोहन की मैथमेटिक्स, तो उसकी कोई अपनी बनाई मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ पर मैथमेटिक्स है कि उसकी कैलकुलेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं या बहुत अच्छे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिक और इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी आर्टिकल की मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर कुछ छोटा मोटा रह गया है तो जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आज के लिए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल के जितने रूल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। इसके बाद जो आएगा हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट आएगा, आप उसको ज़रूर करें और उनसे हट के भी आप अपने लिए क्वेश्चंस, अपने कॉन्सेप्ट्स खुद सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अब जो लास्ट में कहा जाता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें बताई हुई बात अच्छी लगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।